Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umi Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter The Flying Machine Part 2 from New Oxford Modern English Book 4, and it is the third edition of this book. इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में किसी भी टॉपिक पर ऐसे के लिए अपने ब्लॉग को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. एंड इन केस ऑफ एनी कमेंट, क्यूरी और सजेशन रिलेटेड टू माय कंटेंट एंड माय निश, यू कैन फ्रीली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें. चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا मुतक़ब्बला. ए अल्लाह, मैं आपसे नफ़ा बख्श इल्म, पाकीज़ा रिज़्क़ और कबूलियत वाले अमल का सवाल करती हूँ. द फर्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस इज सेक्शन ए कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें. क्वेश्चन नंबर 1 है ए, हु पुश्ड द ग्लाइडर ऑफ द रॉक. चट्टान के ऊपर से ग्लाइडर को धक्का किसने दिया था. बी, वाई डिड द ग्लाइडर टिल्ट टू वन साइड. ग्लाइडर एक तरफ को टेढ़ा या मुड़ क्यों गया था या टेढ़ा क्यों हो गया था. सी क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल सलीम कॉट होल्ड ऑफ द बैम्बू स्टिक. जब अंकल सलीम ने बैम्बू स्टिक को पकड़ा या उसका होल्ड संभाला तो क्या हुआ. डी, डिड अंकल सलीम एंजॉय हिज फ्लाइट, से वाई. क्या अंकल सलीम ने अपनी जो उड़ान थी उससे वो लुत्फानंदोज हुए थे, और बताएं कि क्यों. जो भी अगर हुए थे तो भी बताना है क्यों, अगर नहीं हुए थे तो भी आपने वजह बतानी है. ई है व्हाट अदर मटेरियल्स कुड समी हैव यूज्ड टू बिल्ड द ग्लाइडर. जो चीज़ें उसने यूज़ की थी, न्यूज़पेपर, पेंट वगैरह सब चीज़ें, इसके अलावा कौन से ऐसे मटेरियल हैं जिनको वो यूज़ कर सकता था. एंड लास्ट क्वेश्चन इज एफ, व्हेन डिड अंकल सलीम श्रीक एंड व्हाई. अंकल सलीम ने किस वक्त ज़ोर से चिल्लाए थे या चीख मारी थी और क्यों मारी थी. एंड व्हाट टाइम्स डू पीपल श्रीक, और कौन सा ऐसा वक्त है कि जिसमें लोग चिल्लाते हैं या चीखें मारते हैं. द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज ए, Sami and the other boys pushed the glider off the rock. B, the glider tilted over on its side because Uncle Slim leaned over and tried to catch the end of the broken string. C, when Uncle Slim caught hold of the bamboo stick, the glider started to go round and round in circles, getting lower and lower. The answer of next question is he was not happy, he did not enjoy his flight and said that he never wanted to go in another flying machine. E, cloth, plastic, aluminium, etc. And answer of question F is Uncle Salim shrieked when the glider was pushed off the rock and it started to fall towards the ground. He shrieked because he was frightened and surprised. The next question is question number 2. Answer the questions about this line from the story. स्टोरी से एक लाइन ली गई है और नीचे जो 4 क्वेश्चंस हैं वो इस लाइन से रिलेटेड ही हैं. लाइन है ओ माय गुडनेस, ही सेड टू हिमसेल्फ, नाउ व्हाट शैल आई डू. फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर. इस लाइन को किसने बोला. बी, वेयर वाज द स्पीकर व्हेन दिस लाइन वाज स्पोकन. स्पीकर या बोलने वाला, इस लाइन को बोलने वाला उसको कहाँ था जब ये लाइन बोली गई. सी, व्हाट मेड द स्पीकर से ओ माय गुडनेस. क्या वजह थी कि बोलने वाले ने कहा ओ माय गुडनेस. एंड डी, व्हाट डिड ही डू टू गेट आउट ऑफ हिज ट्रबल. द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज अंकल सलीम. Second is he was up in the air in Sami's flying machine. C, Uncle Salim had just pushed his foot down again to turn the glider, but nothing happened because the string was broken. He suddenly became frightened. And D, he tried to catch the end of the string, but suddenly the whole glider tilted over on its side. He fell off his seat and just managed to catch on to it with one hand. Finally, he shrieked aloud, "Help! Help!" The next section of exercise is section B, working with words. Question number 1 है what are these. ये क्या है. Guess, अंदाज़ा लगाएं. Some may have 2 correct answers. Something that, यहाँ पे एक हिंट दी गई है और हमने इस चीज़ का नाम गेस करना है जिसके बारे में ये हिंट है, और ये एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं. ए है keeps us warm at night, रात के वक्त हमें गर्म रखती है. बी, we can see ourselves in, ऐसी चीज़ जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं. सी है we can use to stir tea, चाय को हिलाने के लिए या मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं. डी, वी कैन यूज़ टू कट विद, इसको हम कोई भी चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड ई, वी वेयर ऑन आवर हैंड्स, हम अपने हाथों हेड्स अपने सर के ऊपर पहनते हैं. एंड लास्ट है वी ईट ऑफ, और इसमें से हम खाते हैं.
सबसे फर्स्ट हिंट को अगर हम देखें तो ये ब्लैंकेट भी हो सकता है और फायर भी। बी है मिरर और क्लियर लेक। थर्ड इज टी स्पून। नेक्स्ट इज नाइफ, एक्स, सीजर्स। ई हैट, कैप और हेलमेट। और लास्ट में हमारे पास प्लेट जिसमें से हम कोई चीज़ खाते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना। क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड नॉट टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें हमने नॉट को ऐड करना है। यू विल हैव टू रिप्लेस सर्टेन वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस हैं मे बी उसमें जब हम नॉट अप्लाई करें तो उसमें हमें कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस को रिप्लेस भी करना पड़ जाए और दूसरे वर्ड्स उसकी जगह लिखने पड़ जाए, या फिर वर्ड्स को चेंज करना, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करना पड़ जाए। फर्स्ट है समीज फादर इन्फॉर्म द पुलिस। एग्जाम्पल है ये हमारी, ये सॉल्व कर दी गई है। समीज फादर डिड नॉट इन्फॉर्म द पुलिस। अब इन्फॉर्म इसमें वर्ब है और उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही थी। जब हमने डिड नॉट अप्लाई किया तो इन्फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दी। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस है बी, अंकल सलीम केप्ट क्वाइट। सी, अंकल सलीम लैंडेड ऑन अ ट्री। एंड डी, अंकल सलीम वाज वेरी हैप्पी। सेकंड सेंटेंस में जब हम नॉट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी डिड नॉट यूज़ होगा और यहाँ पे केप्ट जो सेकंड फॉर्म थी उसको हम फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, कीप हो जाएगा। थर्ड में भी हम डिड नॉट यूज़ करेंगे और लैंडेड के बजाय लैंड का वर्ड यूज़ करेंगे। और लास्ट में वाज के बाद हम, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पे गिवन है, तो वाज के बाद हम नॉट अप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड और फ्रेजेस। वर्ड्स को या फ्रेजेस को, यानी किसी सेंटेंस के पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल है आई वेंट टू द स्टोर बट इट वॉज क्लोज्ड। बट यहाँ पे बोल्ड लिखा है, मोटा मोटा लिखा हुआ है, इट मीन्स ये कंजक्शन है और ये दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। यूज कंजक्शंस फ्रॉम द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो। बॉक्स में हमें 5 वर्ड्स गिवन है और ये सभी कंजक्शंस हैं, फॉर, बट, दैट, बिकॉज, एंड। नीचे हमें 5 सेंटेंसेस गिवन है। द ए है द मैन वाज यंग डैश स्मार्ट। बी, he was old dash he was strong. C, she was shouting dash she was angry. D, he was hungry dash he had eaten something nothing. Sorry, he had eaten nothing. And last है you knew dash I was coming. यहाँ पर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें तो इसमें हम and यूज़ करेंगे, सेकंड में but, थर्ड में because, फोर्थ में for एंड लास्ट ई सेंटेंस है इसमें हम दैट यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजिंग एडजेक्टिव्स टू कंपेयर थिंग्स। दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करने के लिए, उनका मवाजना करने के लिए हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट में पिक्चर गिवन है शर्ट्स की। फर्स्ट डार्क है और सेकेंड इज़ डार्कर, यानी वो पहले की निस्बत ज़्यादा गहरे रंग की है तो उसको हम डार्कर यूज़ करेंगे। इसी तरह से बैग्स हमें दो गिवन है, फर्स्ट इज़ बिग एंड सेकेंड इज़ बिगर, क्योंकि वो पहले के मुकाबले में बड़ा है। आगे है दो बच्चे हैं नेक्स्ट पिक्चर में, फर्स्ट इज़ शॉर्ट एंड सेकंड इज़ शॉर्टर, यानी पहला बच्चा छोटा है लेकिन दूसरा उससे भी ज़्यादा छोटा है। दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं तो इसलिए हम एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स गिवन है, 5 वर्ड्स हैं, स्मॉलर, प्रीटियर, चीपर, ब्राइटर एंड डॉलर। इनको यूज़ करते हुए हमने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए सेंटेंस है शी इज़ डैश देन आई एम। बी, ही इज़ डैश देन हिज सन। Next is C. This torch is dash than yours. D. His house is dash than mine. And E is a bag is dash than a suitcase. अगर हम इन सेंटेंसेस को गौर से देखें तो इसमें एक कोई स्पेसिफिक वर्ड यूज़ नहीं होगा बल्कि डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम। फर्स्ट में टॉलर भी यूज़ कर सकते हैं और प्रीटियर भी, सेकंड में ब्राइटर या टॉलर, दोनों में से कोई भी, थर्ड में ब्राइटर या चीपर, फोर्थ में स्मॉलर और चीपर एंड लास्ट है स्मॉलर और चीपर। सेम जैसे हम डी में स्मॉलर या चीपर जो भी लिखते हैं तो ये इसका आंसर जो है वो ठीक होगा, करेक्ट होगा। तो हम सबको इसी तरह से दोनों में से कोई भी चूज़ करके लिख सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन डी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। फर्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वी समटाइम्स जॉइन वर्ड्स टुगेदर, तो हम बाज़ औक़ात अल्फाज को इकट्ठा कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है इसकी आई एम बिकम्स आई एम, यानी आई और एम अलग अलग है लेकिन जब हम इसको ज्वाइन करके बोलेंगे तो ये एम बन जाएगा। अपॉस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, आई के बाद में एम लिख देंगे। शी इज़ बिकम्स शीज़, शी और इज़ अलग अलग है लेकिन ज्वाइन करेंगे तो शीज़ बन जाएगा। इसी तरह से यू आर बिकम्स यूर,
इसको हम ज्वाइन करके इस तरह से बोलेंगे, बट बी केयरफुल, लेकिन मुहतात रहें। समटाइम्स बाज़ औक़ात वी डू नॉट ज्वाइन द वर्ड्स, बाज़ औक़ात हम वर्ड्स को ज्वाइन नहीं करते। इसकी एग्जाम्पल क्या है या इसकी मिसाल क्या है? व्हेन सारा आस्क्स व्हाट इज़ इट, जब सारा ने पूछा ये क्या है। दिस शुड नॉट बी शॉर्टन टू व्हाट्स इट। यहाँ पे हम व्हाट इज़ को शॉर्ट करके या उसको उसकी कॉन्ट्रैक्शन बना के हम व्हाट्स नहीं पढ़ सकते। वी कैन यूज़ वर्ड्स इन क्वेश्चन सच एज व्हाट्स हिज नेम। हम इस तरह के क्वेश्चंस में इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं कि उसका नाम क्या है, व्हाट्स हिज नेम, लेकिन व्हाट्स इट नहीं कह सकते, हम इसको व्हाट इज़ इट ही पढ़ेंगे। यूज़ दीज एक्सप्रेशंस इन फुल सेंटेंसेज, इन एक्सप्रेशंस को हमने फुल सेंटेंसेस में यूज़ करना है, ऑफ योर ओन, जो आपने खुद से बनाने हैं। एंड प्रैक्टिस करनी है, सेइंग देम अलाउड, उन्हें ऊंची आवाज़ में करें कि वर्क विद अ क्लासमेट, अपने क्लास वालों के साथ मिलकर काम करें। सबसे पहले हम इन कॉन्ट्रैक्शंस की फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई मीन्स आई एम, व्हाट्स इज़ व्हाट इज़, देयर दे आर, हीज ही इज़ और ही हैज़ दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। शीज़ शी इज़, वी आर, can't, cannot, that's, that is, it's, it is and you have। अब हम इन कॉन्ट्रैक्शंस को यूज़ करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे। आई एम क्वाइट प्लीज्ड विद अ पॉजिटिव रिएक्शन, व्हाट्स योर नेम, दे आर प्लानिंग टू गो ऑन वेकेशन, आई थिंक ही इज़ हेल्दी, शी इज़ अ गुड कुक, वी आर गोइंग टू द सिनेमा टुडे, आई कांट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, आई थिंक दैट्स सफिशिएंट, it's cold in here, it looks like you've got first prize। The last section of exercise is composition। Would you like to go up in a flying machine? क्या आप फ्लाइंग मशीन में ऊपर जाना पसंद करेंगे? Is it safe? क्या ये महफूज है? Discuss and write 2 paragraphs using the framework below। नीचे जो एक फ्रेमवर्क दिया गया है उसको फॉलो करते हुए हमने 2 पैराग्राफ लिखते हैं। ट्राई टू मेक अदर पीपल अग्री विद यू, और आपने कोशिश करनी है कि बाकी लोग भी आपसे या आपकी राय से रजामंदी का इजहार करें। फर्स्ट पैराग्राफ, आई वुड और आई वुड नॉट गो अप इन अ फ्लाइंग मशीन। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताना है कि आप जाना पसंद करेंगे या नहीं जाना पसंद करेंगे। सेकंड पैराग्राफ, फ्लाइंग मशीन्स आर और आर नॉट सेफ। सेकंड पैराग्राफ में बताना है कि फ्लाइंग मशीन सेफ होती हैं या नहीं होती। यू शुड और शुड नॉट गो अप इन वन, बिकॉज आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखना है, अगर जाने के हिसाब से लिखना है तो आपने बताना है कि आपको क्यों जाना चाहिए, और नहीं जाने के अकॉर्डिंग आप लिख रहे हैं तो आपने बताना है कि आपको क्यों नहीं जाना चाहिए। फर्स्ट पैराग्राफ को हम कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इट्स रियली एन एडवेंचर टू गो अप देयर एंड एन्जॉय, बट वी शुड नॉट गो अप इन अ फ्लाइंग मशीन अलोन। एंड सेकेंड में है, इवन व्हेन अ फ्लाइंग मशीन इज बेस्ट मशीन, there is possibility of technical fault. If you want to fly, you should take experienced and skillful person with you. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.